हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शादिल सर क्लासेस। और क्या हाल हैं आप लोगों के। मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होगे और जो पढ़ाया है वो तुमने पढ़ लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें ये आई थिंक हमारा 14 लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम। अगर इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखो, कॉन्सेप्ट वहाँ से बनाओ कि वहाँ के कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होंगे। लेकिन आज का लेक्चर बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जिनको आता है वो भी देखें ये, और जिनको नहीं आता वो तो ज़रूर देखें। बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि ओलियम किसको बोलते हैं। जल्दी बताओ ओलियम क्या होता है। कोई तुमसे गलती से ये पूछ ले कि बेटा ओलियम क्या भला है, तो क्या कहोगे तुम? कहोगे सर ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ, ओलियम क्या था? ओलियम is a mixture of H2SO4 प्लस SO3। तो याद रखो H2SO4 और SO3 के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? ओलियम। मतलब यहां तुमने लिखा H2SO4 प्लस SO3, तो ये जो मिक्सचर है ये क्या था? ओलियम था। ठीक है बेटा, अब जब इसको मिक्स करोगे कितने H हैं? 2H। सल्फर कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 7। क्लियर? तो ये ओलियम था। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। समझ गए? अब ओलियम का दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम था फ्यूमिंग। क्या था बेटा? फ्यूमिंग H2SO4। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि फ्यूमिंग H2SO4 क्या होता है, तुम क्या कहोगे? फ्यूमिंग H2SO4 मतलब ओलियम, ओलियम मतलब H2SO4 प्लस SO3। फ्यूम मतलब जो फ्यूम्स मुझे वहां से मिलेंगी वो किसकी होंगी? SO3 के वेपर्स की फ्यूम होंगी। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर है? जल्दी बताओ मैंने क्या बताया। ओलियम क्या था? ओलियम एक मिक्सचर था किसका? H2SO4 का और SO3 का। इसको हम फ्यूमिंग H2SO4 भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर जो SO3 है उसकी फ्यूम्स हमें मिलेंगी। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन तुम्हारा ये आता है, सर इसका काम क्या है? ओलियम क्यों पढ़ रहे हैं हम? अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। इंडस्ट्रीज वगैरह में जो स्टोर करा जाता है H2SO4 या ट्रांसपोर्ट करा जाता है H2SO4, तो वो H2SO4 ट्रांसपोर्ट नहीं करते। H2SO4 को स्टोर करना या इसको ट्रांसपोर्ट करना सेफ नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? H2SO4 को ओलियम में कन्वर्ट करते हैं और ओलियम को स्टोर करते हैं, ओलियम को ट्रांसपोर्ट करते हैं। आई बात समझ में? तो H2SO4 को स्टोर करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम H2SO4 को ओलियम में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कंपैरेटिवली सेफ होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए और स्टोर करने के लिए। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब तुम कहोगे सर चलिए ट्रांसपोर्ट कर दिया हमने, अब हमें चाहिए तो H2SO4 था, मिला क्या? ओलियम। तो दिक्कत किस बात की है? जब इससे तुम्हारा H2SO4 को हमने ओलियम में कर दिया, अब दोबारा क्या कर दो इसको H2SO4 में। ओलियम जब हमें H2SO4 चाहिए होता है तो हम ओलियम को क्या करते हैं बेटा? H2SO4 में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कैसे करते हैं वो तुम्हें बताया जाएगा अभी आज के ही लेक्चर में। समझ में आएंगे तक बात? स्टोर करना था, ट्रांसपोर्ट करना था, ओलियम करा, लेकिन यूज करना था हमें H2SO4, तो ओलियम को फिर हमने अपने हिसाब से अपने कंसंट्रेशन के H2SO4 में कन्वर्ट कर लिया। ओलियम था लेकिन अब हमें चाहिए, सपोज तुम्हें इस ओलियम में थोड़ा सा तुम्हें निकाला और उसमें तुमने चाहिए था 2m, जिसकी मोलरिटी हो जाएगी तो 2, तो इसको 2m निकाल लिया, तुमने यूज कर लिया। अब दूसरे काम के लिए तुम्हें चाहिए था कितना? 0.5m, तो इसी में से ओलियम निकालोगे, उसको 0.5m का बनाओगे, कन्वर्ट कर लोगे। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि ओलियम क्या होता है और यूज क्या है। अब हम सीखेंगे कि ओलियम से H2SO4 कैसे बनेगा। ठीक है? और ओलियम की लेबलिंग क्या होती है। तो पहले क्या बताएं कि H2SO4 कैसे बनेगा, या फिर पहले ये बताएं कि लेबलिंग क्या होती है। तो चलो पहले हम H2SO4 कैसे बनेगा वो बात करते हैं। तो बेटा बहुत ध्यान से देखो, ओलियम तुम्हारे पास है, H2SO4 है प्लस SO3। ठीक है? अब तुम्हें बनाना है H2SO4 कंप्लीट, तुम्हें ओलियम को H2SO4 में कन्वर्ट करना है। तुम क्या करो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। क्या था? तुम इसमें पानी मिला दो। पानी कितना मिलाओगे? कैलकुलेटेड अमाउंट में, एक कैलकुलेटेड अमाउंट में पानी मिला दो। ठीक है? पानी किससे रिएक्ट करेगा बेटा? पानी कैसे रिएक्ट करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा।
पानी किससे रिएक्ट करेगा, पानी इससे रिएक्ट करेगा। और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो, जब पानी SO3 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा या नहीं बनाएगा। 2 H थे, 1 S था, 4 ऑक्सीजन, क्या मिल गया, H2SO4। पहले क्या था, पहले तुम्हारे पास था ओलियम था, क्या था बेटा, ओलियम। ओलियम में H2SO4 भी था, SO3 भी था, लेकिन तुमने क्या करा, अपने हिसाब से एक कैलकुलेटेड अमाउंट में पानी डाल दिया। जब पानी डाल दिया तो ओलियम किस में कन्वर्ट हो गया, ओलियम कन्वर्ट हो गया H2SO4 में, SO3 भी H2SO4 में कन्वर्ट हो गया। और पहले से ही यहाँ पर क्या था, मेरे पास H2SO4 था। सपोज मैंने एक मिक्सचर बनाया था जिसमें 1 मोल क्या था, ओलियम था, 1 मोल था मेरे पास, ये ओलियम है, ओलियम में 1 मोल H2SO4 था। समझो ध्यान से, कुछ निकलना नहीं चाहिए सर के ऊपर से। और 1 मोल क्या था, ये था। तुमने क्या कर दिया, उसके अंदर 1 मोल पानी डाल दिया। कैलकुलेटेड अमाउंट में यही तो होगा, 1 मोल पानी, 1 मोल पानी 1 मोल SO3 से रिएक्ट कर जाएगा। 1 मोल पानी डाल दिया तो यहाँ कितना मिल गया तुम्हें ओलियम मिल गया कितना, 2। तुम्हें H2SO4 कितना मिल गया, 2 मोल। तो याद रखो मैंने क्या कहा, ओलियम क्या था, हम H2SO4 को स्टोर करते हैं ओलियम की फॉर्म में, क्योंकि उसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना सिंपल है। लेकिन चाहिए मुझे क्या था, मुझे यूज तो H2SO4 का था, तो मुझे क्या करना था, ओलियम से दोबारा H2SO4 बनाना था। क्या करना था, ओलियम से हमें दोबारा H2SO4 बनाना था। तो क्या करो, कैलकुलेटेड अमाउंट में पानी डाल दो, तो वो जो SO3 था वो भी H2SO4 में बन गया, और मुझे क्या मिल गया, टोटल मिल गया H2SO4। बात समझ में आ गई। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ओलियम को H2SO4 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर, चलो बहुत खुशी की बात, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो। और जो मैं बोल रहा हूं ना बेटा, मेरी बातों को अपनी लैंग्वेज में लिखना, क्योंकि अभी तो तुम्हें याद रहेगा, लेकिन तुमने अगर नोट्स नहीं बनाए प्रॉपर तो भूल जाओगे बहुत जल्दी। चलो अब ध्यान से देखो, अब तुम ये देखोगे, अच्छा सबसे पहली बात ये आती है, हमें कितना पानी डालना है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, हमें कितना पानी डालना है, ये डिपेंड करेगा कितनी SO3 है। SO3, सारी SO3 को मुझे H2SO4 में कन्वर्ट करना है, तो उतना ही तो पानी डालना पड़ेगा या नहीं। अगर 1 मोल SO3 था तो मुझे 1 मोल पानी डालना पड़ेगा। अगर 2 मोल SO3 था उसके अंदर तो 2 मोल पानी डालना पड़ेगा। 10 मोल SO3 था तो 10 मोल पानी डालना पड़ेगा। आगे बात समझ में। इसी बेसिस पर हम बात करते हैं क्या, ओलियम की परसेंटेज लेबलिंग की। तो बेटा बहुत ध्यान से देखो, अगर कहा गया है ओलियम, देखो ओलियम की कोई बॉटल तुम्हारे पास है, ड्राइंग मेरी बहुत खराब है, ठीक है, ये तो परफ्यूम की बॉटल लग रही है बट कोई नहीं, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या, ओलियम है। इस पे हमेशा जो लेबलिंग होगी वो ऐसी होगी 110%, 109%, 115%, 118%। मैंने तुमसे कहा जो ओलियम का सैंपल है उस पे लेबलिंग कितनी है, उस पे लेबलिंग कितनी है, जल्दी बताओ। उस पे लेबलिंग है कितनी, 109%। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। कहोगे सर परसेंटेज 100 से ज्यादा, सर ये क्या बात हुई, हो गई बात, ऐसी लेबलिंग होगी तो मतलब भी अभी तुम्हें समझाते हैं। तो बेटा बहुत ध्यान से देखो, इसको तुम पढ़ोगे कैसे, ध्यान से सुन लो। अगर ओलियम पे लेबलिंग कितनी है, 109%, तो तुम क्या करोगे, इसका मतलब ये हो गया, इट मीन्स, यानी कि 109% ओलियम मीन्स क्या मतलब हो गया कि 100 ग्राम ओलियम को, 100 ग्राम ओलियम को कितना चाहिए, 100 ग्राम ओलियम को चाहिए 9 ग्राम वाटर। 109 का मतलब क्या हो गया कि ओलियम तुम्हारे पास है, 100 ग्राम ओलियम को 9 ग्राम पानी चाहिए सारी SO3 को क्या करने में, सारी SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए। लिख लो इस बात को, दोबारा सुनो। अगर 109% है मतलब 100 ग्राम ओलियम को, 100 ग्राम ओलियम के अंदर पानी से रिएक्ट कौन करेगा, SO3 करेगा। तो 100 ग्राम ओलियम में जब तुम 9 ग्राम पानी डाल दोगे
जब तुम 9 ग्राम पानी डाल दोगे तो जितनी भी SO3 है वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 100 ग्राम तो ओलियम था, 9 ग्राम पानी था, और पानी डालने पे मुझे पूरे का पूरा क्या मिल जाएगा, H2SO4 मिल जाएगा। तो कोई पूछे कितने ग्राम मिलेगा तुम्हें H2SO4, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तुम जानते ही हो। ओलियम कितना था, 100 ग्राम, उसमें 9 ग्राम मैंने पानी डाला, जिससे क्या हो गई, मैं एक बात पे बार बार जोर दे रहा हूं कि सारी SO3 कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ज्यादा नहीं कम नहीं, कैलकुलेटेड अमाउंट में। तो कितना मिल गया मुझे यहां पर, 109 ग्राम H2SO4। ठीक है बेटा, तो जो लेबलिंग होगी ना, मतलब उसके अंदर इतना ग्राम H2SO4 है। क्लियर हो गई यहां तक बात। और सुनो ध्यान से, मैंने यहां पर लिखा परसेंटेज लेबलिंग लिख दी 118% ओलियम। अब तुम खुद लिखो इसके अंदर, इसका मतलब क्या हो गया, पहले इसका मतलब तो समझ में आना चाहिए ना। इसका मतलब ये हो गया कि 100 ग्राम ओलियम तुम्हारे पास है। 100 ग्राम के लिए ही बात करेंगे हम। 100 ग्राम ओलियम में क्या क्या होगा, 100 ग्राम ओलियम में H2SO4 भी होगा और SO3 भी होगा। हमें नहीं पता कितना है, लेकिन जितना भी है उसको, सारी SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए कितना चाहिए, 18 ग्राम पानी चाहिए। और फिर मुझे टोटल H2SO4 कितना मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा 118 ग्राम H2SO4। ये पढ़ना आ गया तुम्हें, लेबलिंग पढ़नी आ गई। लेबलिंग का मतलब क्या है, तो लेबलिंग का मतलब क्या हो गया, अगर 118 है तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 ग्राम में क्या करना है, 100 ग्राम में 18 ग्राम पानी डालोगे और क्या मिल जाएगा, 118 ग्राम H2SO4। लिखो उसको फटाफट, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन अगला ये आएगा कि सर ये बताइए जरा कि इसमें H2SO4 कितना होगा, SO3 कितना होगा। 100 ग्राम तो ओलियम है ना, अभी बता रहे हैं बेटा, टेंशन नहीं। तो ये तुम्हें लेबलिंग समझ में आ गई। लेबलिंग में कोई डाउट तुम्हें नहीं होना चाहिए। अब लेबलिंग में डाउट नहीं है, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अब देखो बेटा, क्वेश्चन समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। कहा जा रहा है आपका, फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ 109% ओलियम। जल्दी बताओ कि 109% ओलियम। जब कंपोजिशन पूछा जा रहा है मतलब H2SO4 पूछा जा रहा है और SO3 पूछा जा रहा है। अब इसका मतलब तुम जानते हो क्या था, इसका मतलब यह था कि ओलियम कितना था मेरे पास, इसका मतलब था 109 का मतलब था 100 ग्राम ओलियम रिक्वायर्ड। कितना चाहिए बेटा, 100 ग्राम ओलियम रिक्वायर्ड कितना, 9 ग्राम H2O। ये तो मतलब था टू गिव 109% या टू गिव 109 ग्राम H2SO4। मतलब समझ में आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसमें क्या क्या था, इसके अंदर तुम्हारा H2SO4 भी था, इसके अंदर तुम्हारा SO3 भी था। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है कि SO3 कितना है और H2SO4 कितना है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, पानी जो डालोगे वो किससे रिएक्ट करेगा, वो जब परसेंटेज लेबलिंग गिवन है तो मतलब 9 ग्राम डालने पे सारे का सारा, ये लिख लो पॉइंट, अगर 109 गिवन है तो मतलब 9 ग्राम डालने पे सारा SO3 H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। H2SO4 भी था, SO3 भी था। जब 9 ग्राम पानी मैंने डाला, जब मैंने 9 ग्राम पानी डाला, यानी कि मैंने लिया पानी क्या करेगा, पानी SO3 को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, H2SO4 के अंदर। जब मैंने 9 ग्राम पानी डाला तो सारे के सारे SO3 क्या हो गया, H2SO4 में कन्वर्ट हो गया। और वो कितना था मुझे नहीं पता कितना था, मैंने मान लिया X। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। और इसका मास कितना है बेटा, 1 मोल है ना, 1 मोल का मास कितना होता है, 18 ग्राम। ये भी 1 मोल है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। 1 मोल का मास कितना होता है, 80 ग्राम। ये बात समझ में आई, मैंने जिसको स्टोइचोमेट्री पढ़ा रखी है, मतलब मेरे लेक्चर देख रखे हैं, तो बात आराम से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं देखा मेरे स्टोइचोमेट्री का लेक्चर तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लो। कितना था ये, मुझे इसका था 9 ग्राम। अब 9 ग्राम कितने ग्राम SO3 से रिएक्ट करेगा, मैंने लिख दिया X। ठीक है बेटा, अब लिखी मैंने बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन में देखो कितना मोल था, 1 मोल। 1 मोल का मास कितना था, 18 ग्राम। और इसका कितना था, 1 मोल। 1 मोल का मास होता है 80 ग्राम।
अब मैंने क्या सिखा रखा है तुम लोगों को कि इनका रेशो लेके इक्वल रख दो। कैसे करोगे? x अपॉन 80 बराबर 9/18। तो x कितना आ गया बेटा? ये सबसे सिंपल तरीका होता है स्टोइचियोमेट्री का। x कितना आ गया? 40। x कितना आया बेटा? x आ गया कितना? 40 ग्राम। मतलब कि 100 ग्राम ओलियम में 40 ग्राम क्या है? SO3 और इसके अंदर 60 ग्राम क्या था? H2SO4। तो ये हो गया इसका कंपोजिशन। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया इसका कंपोजिशन। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, छापो इसको फटाफट। बेटा फटाफट ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया है, उसकी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। पॉज करो वीडियो और आंसर बताओ इसका। चलो बता दिया होगा तुमने। अब देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन में क्या कहा गया बेटा। क्वेश्चन में कहा गया कि 106% ओलियम। क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि 100 ग्राम ओलियम को कितना चाहिए? 100 ग्राम ओलियम को चाहिए कितना बेटा? 6 ग्राम पानी। 6 ग्राम पानी चाहिए ना इसको। और टोटल कितना दे देगा मुझे? ये टोटल दे देगा 106 ग्राम H2SO4। बात समझ में आ गई? दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या था लिख लो। इसके अंदर H2SO4 था, इसके अंदर क्या था? SO3 था। ठीक है, अब इसका जब परसेंटेज गिवन है ना, मतलब तुम्हें बता दिया गया कि इसमें इतनी ही SO3 है जो 6 ग्राम पानी से रिएक्ट कर जाए। तो अब लिखो रिएक्शन, पानी लिखो पहले। अब जो पानी तुम डालोगे वो किससे रिएक्ट करेगा? SO3 से रिएक्ट करेगा। और क्या बनाएगा बेटा? H2SO4 बनाएगा। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो यहां बहुत ध्यान से देखो, कितना ग्राम पानी डाला? 6 ग्राम। SO3 कितना होगा हमें नहीं पता, x ग्राम। अब 1 मोल का मास कितना है? 80 ग्राम। इसका मास कितना है बेटा? इसका मास 1 मोल का मास कितना है? 18 ग्राम। इसका मास कितना है? 80 ग्राम। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब क्या करना था तुम्हें? अब तुम्हें x निकालना था। दोनों का रेशो लेके इक्वल रख दो। x अपॉन 80 कितना आ गया x? जल्दी सॉल्व करो और मुझे बताओ जल्दी, बहुत तेज। मैं भी करता हूं, तुम भी करो। 6 कहता आपका 6 इंटू कहाँ गया? 6 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 18 कितना है बेटा? 26 ग्राम। इतना ही आएगा ना? पक्की बात है या कुछ गलत कर दिया मैंने? 6 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 18 कितना आ गया? 26 ग्राम आया। बिल्कुल सही। कितना आया? 26.6 ग्राम। अब कोई तुमसे पूछ ले कि ये क्या आया तो तुम क्या बताओगे? ये वो आ गया कि इतना SO3 होगा 100 ग्राम ओलियम में। कितना था SO3? SO3 तुम्हारा आ गया 26.66 ग्राम। और ये कितना आ जाएगा? 100 माइनस 26.66 ग्राम। कितना आ गया बेटा? 100 माइनस कर दो इसमें से, माइनस 100 कितना आ गया? 73.33 ग्राम। क्लियर हो गया यहां तक बात? कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर? अब कोई पूछो टोटल H2SO4 कितना मिलेगा, तो इतना तो ये है। अब 26 ग्राम 6 ग्राम से रिएक्ट करके H2SO4 देगा, तो मतलब टोटल मिलना उतना ही है, उतना ही ग्राम मिलना है जितना परसेंटेज ओलियम लिखा होगा। क्लियर हो गई यहां तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ये 26.6 था, अगर नहीं दिख रहा तब भी कोई बात नहीं, समझ तो गए होगे। ठीक है, x अपॉन 80 6/18 x निकाल लिया। क्लियर हो गई यहां तक बात? चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे और सिंपल क्वेश्चन थे जो आपको आने चाहिए थे समझ में। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था आपके पास, 106 ग्राम ओलियम। क्वेश्चन ध्यान से सुन लो बेटा। क्वेश्चन क्या था? 106 ग्राम ओलियम रिक्वायर्ड कितना? 3 ग्राम वाटर। 3 ग्राम वाटर। क्लियर? 106 ग्राम को कितना चाहिए? 3 ग्राम पानी चाहिए। फाइंड आउट परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। ये देखो एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन गया। हर टाइप के क्वेश्चन तुम्हें करवा दिए जाएंगे, बस वीडियो को देखते रहो तमीज से और आखिर तक देखोगे तो ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। अभी छोड़ दोगे तो एक ही कॉन्सेप्ट समझ में आया बस। तो देखो ध्यान से, कितने ग्राम ओलियम है पहले ये बताओ? 6 ग्राम। 6 ग्राम को कितना चाहिए? 3 ग्राम पानी चाहिए। तो लिखो 6 ग्राम ओलियम रिक्वायर्ड। कितना पानी बेटा? 3 ग्राम पानी।
लेकिन क्या मुझे 106 ग्राम की बात करनी होती है? नहीं, मुझे बात करनी होती है किसकी? 100 ग्राम की। तो 1 ग्राम ओलियम को कितना चाहिए? 1 ग्राम ओलियम को चाहिए 3/106 ग्राम पानी। लेकिन ओलियम कितना लेते हैं हम? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम को कितना चाहिए? 100 ग्राम को 3/106 इंटू 100 कितना हो गया? सॉल्व करो जल्दी फटाफट इसको। जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2.8 ग्राम इतना चाहिए। तो 100 ग्राम को कितना चाहिए था? 2.8 ग्राम। तो परसेंटेज लेबलिंग कितनी हो गई? तो परसेंटेज लेबलिंग हो गई 100 ग्राम। कितना हो गया? 100 ग्राम प्लस जितना पानी चाहिए 2.8। तो कितना हो गया? परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम कितना हो गया बेटा? ये हो गया तुम्हारा 102.8। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना? ये आ गया तुम्हारे समझ में? कितना था ये? 2.8 था। अगर तुम्हें यहाँ नहीं दिख रहा बेटा तो यहाँ लिख लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। 2.8 ग्राम। क्लियर? अब तो बात समझ में आ गई होगी ना क्या? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को तुम गांठ बांध लो, चाहे ये 100 से ज्यादा हो चाहे ये 100 से कम हो, लेकिन मुझे कन्वर्ट किसमें करना है? 100 ग्राम में। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो परसेंटेज लेबलिंग होती है वो क्या होती है? 100 ग्राम ओलियम प्लस पानी। तो मुझे 100 ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिख लो इस बात को, भूल जाओगे वरना। क्लियर? 106 था, 100 में कन्वर्ट करा। अगर ये 50 होता तब भी मैं क्या करता? इसको 100 में कन्वर्ट करता। क्वेश्चन तुम खुद करके बताना, ये मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हें कहा गया 60 ग्राम ओलियम है और 60 ग्राम ओलियम में कितना चाहिए? चलो 3 ग्राम पानी डालना है मुझे। 60 ग्राम ओलियम को 3 ग्राम वाटर चाहिए। तो इसकी लेबलिंग क्या होगी? तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। ये 60 ग्राम ओलियम को कितना चाहिए? 3 ग्राम। 1 ग्राम को कितना चाहिए होगा? 3/60। 100 को कितना चाहिए होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 100 को चाहिए होगा 3/60 इंटू 100 कितना हो गया? 3/7। 3 डिवाइड बाई कितना? 60। कितना आ गया? 5। यहाँ कितना आंसर आ गया बेटा? कितना आ गया? 5 ग्राम। कितना आया? 5 ग्राम आ गया। तो परसेंटेज लेबलिंग कितनी हो गई? परसेंटेज लेबलिंग तुम्हारी हो जाएगी कितना? 100 प्लस 5 मतलब 105%। अब तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया तुम्हारा। लिखो फटाफट ये क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेटा क्वेश्चन करो फटाफट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल 1 मिनट में आंसर आना चाहिए। क्या क्वेश्चन था? अ मिक्सचर कंटेन कितना? 10 ग्राम H2SO4, 40 ग्राम SO3। फाइंड आउट द परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। क्या ये ओलियम है? जी हाँ, बिल्कुल ये ओलियम है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास H2SO4 है कितना? 10 ग्राम और उसके अंदर क्या डाला हुआ है? SO3 40 ग्राम। तो क्या बन गया ये ओलियम तो बन गया ना बेटा। और ओलियम बन गया इसका मतलब क्या हो गया? इसके अंदर ओलियम बन गया। और कितना बन गया ये? 50 ग्राम। 50 ग्राम बन गया ओलियम। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट? जल्दी बोलो। अब यहाँ पानी तो गिवन नहीं है, लेकिन यहां पर मुझे SO3 तो गिवन है ना। समझ में आई है तक बात? एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और तुम्हारा लेवल भी अच्छा है, समझ जाओगे। तो ध्यान से देखो, 50 ग्राम ओलियम को हमेशा 100 ग्राम कन्वर्ट कर लो। 50 ग्राम ओलियम में 50 ग्राम ओलियम कंटेन कितना? 50 ग्राम ओलियम कंटेन 40 ग्राम SO3। 1 ग्राम ओलियम में कितना होगा बेटा? 1 ग्राम ओलियम में होगा तुम्हारा 40/50 ग्राम SO3। और तुम्हारा 100 ग्राम ओलियम में कितना होगा? 100 ग्राम ओलियम कंटेन, जल्दी बताओ बेटा। 100 ग्राम ओलियम में हो गया 40/50 इंटू 100 कितना हो गया? यह आ जाएगा तुम्हारा 80 ग्राम SO3। तो ये बात भी नोट कर लो फटाफट कि अगर मुझे ओलियम 100 से ज्यादा है या 100 से कम है, कन्वर्ट हमेशा 100 में करना है, ठीक है। अब पानी नहीं गिवन था, अब SO3 गिवन था। अब पानी की हेल्प से SO3 निकाल सकते हैं, तो SO3 की हेल्प से पानी भी तो निकाल सकते हैं ना। तो कितना है इसमें SO3? 100 ग्राम में कितना है बेटा? 100 ग्राम में है 80 ग्राम SO3। तो लिख लो रिएक्शन तुम जानते हो, वाटर था प्लस SO3 था। क्या दे रहा था ये? H2SO4, ठीक है। अब तुम्हें इसका मास कितना गिवन है? 80 ग्राम। इसका पूछा जा रहा है कितना? X। हमें नहीं पता इसका कितना है, लेकिन अब बैलेंस रिएक्शन में देखो
कितना था इसका 1 मोल का मतलब 18, इसका बैलेंस रिएक्शन में कितना था 80, तो मतलब 80 ग्राम को कितना चाहिए 18 ग्राम चाहिए। आई बात समझ में, बोलो ना, आ गई ना। तो 80 ग्राम को कितना चाहिए 18 ग्राम। तो पानी कितना हो गया, वाटर कितना हो गया, वाटर रिक्वायर्ड, वाटर तुम्हारे पास आ गया कितना, यहाँ तो तुम्हें दिखेगा नहीं, कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखते हैं। तो पानी कितना आ गया, वाटर तुम्हारे पास आ गया बेटा 18 ग्राम। ओलियम कितना था 100 ग्राम, तो 100 ग्राम ओलियम को, 100 ग्राम ओलियम में 80 ग्राम SO3 था और 80 ग्राम SO3 को इतना पानी चाहिए, तो 100 ग्राम ओलियम को इतना पानी चाहिए। तो इसकी लेबलिंग क्या हो गई, लेबलिंग हो गई इसकी परसेंटेज लेबलिंग की तुम अगर बात करो तो ये हो गया 100 प्लस 18 मतलब 118%। बेटा समझ में आ जाना चाहिए, ये जस्ट रिवर्स क्वेश्चन था। पहले पानी की हेल्प से SO3 निकाल लिया, अब SO3 की हेल्प से पानी निकाल लिया। क्लियर है, ध्यान से देखो, करो क्वेश्चन फटाफट। बेटा क्वेश्चन करो फटाफट जल्दी, बहुत तेज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा ये भी। क्या कहा गया, 89 ग्राम ओलियम कंटेन 40 ग्राम SO3, तो 89 ग्राम ओलियम, 89 ग्राम ओलियम में बेटा SO3 कितना है 40 ग्राम, चलो इसी को 2 लगा दे रहे हैं, 40 ग्राम SO3। तो बेटा 1 ग्राम में कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा दो, 1 ग्राम में हो जाएगा 40/89 ग्राम SO3। और हमें चाहिए किसका होता है 100 ग्राम ओलियम का, 100 ग्राम ओलियम में कितना हो गया बेटा, 100 ग्राम ओलियम में हो गया 40/89 इंटू 100। जल्दी बताओ कितना आंसर आ गया, ये कितना आया बेटा, जल्दी बताओ। $44.9 ग्राम, 44 कितना आया बेटा 44.94 ग्राम। इतनी बात आ गई समझ में, यहां तक तो कोई दिक्कत तुम्हें होनी नहीं चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात। अब हमें यह समझ में आ गया कि जो मेरे पास 100 ग्राम ओलियम होगा, 100 ग्राम अगर मेरे पास ओलियम का सैंपल होगा तो इसमें कितना होगा बेटा, इसमें H2SO4 होगा और क्या होगा SO3। तो 100 ग्राम में SO3 कितना हो गया 44.9 और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 54.1। ठीक है बेटा, ये तो हो जाएगा, शायद ये होना चाहिए। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब तुम्हें SO3 मिल गया, SO3 से तुम क्या निकाल सकते हो, SO3 से तुम पानी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन लिख दो, HO2 प्लस SO3 टू गिव H2SO4। SO3 का कितना था, पानी पूछा जा रहा है, कितना पानी चाहिए 44.9 ग्राम SO3 से रिएक्ट करने के लिए। क्लियर। अब देखो 18 ग्राम चाहिए होता है 80 ग्राम से करने के लिए। अब मैंने क्या बताया तुम लोगों को, मैंने बताया था कि बस दोनों का रेशियो बराबर रख दो, x/18 इजिकल टू 44.9/80। x निकालो फटाफट, कितना आ गया, जल्दी करो बेटा, x कितना आ गया तुम्हारा, तुम भी करो हम भी करें। ये आ गया 10.11, कितना आ गया 10.11 ग्राम। आगे बात समझ में, तो कितना चाहिए तुम्हें, इतना पानी चाहिए, इतना पानी चाहिए। ठीक है, अब परसेंटेज लेबलिंग होती क्या है, तुम अगर इसकी लेबलिंग करोगे, परसेंटेज लेबलिंग क्या होती है बेटा, ये तो होती है कि 100 ग्राम ओलियम को कितना चाहिए, एक तुम्हें चाहिए इसका 10.11, तो इसकी लेबलिंग कितनी हो गई, ये हो गई 110.11%। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और तुम समझदार बच्चे हो, समझ गए होगे। छापो इसको फटाफट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये क्वेश्चन करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट विल बी द मास ऑफ SO3, व्हाट विल बी द मास ऑफ SO3 इन 50 ग्राम इतना % ओलियम। बात समझ में आई। अब कहा जा रहा है कि 50 ग्राम ओलियम में, 50 ग्राम ओलियम में कितना SO3 होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो चलो बहुत ध्यान से देखो, स्टार्ट हमेशा डेफिनेशन से करेंगे और डेफिनेशन क्या होती है उसकी, परसेंटेज। तो ध्यान से देखो, 100 ग्राम ओलियम को कितना चाहिए बेटा, 100 ग्राम ओलियम को चाहिए 4.5 ग्राम वाटर। आगे बात समझ में, तो 1 ग्राम ओलियम को कितना चाहिए होगा,
1 ग्राम ओलियम को चाहिए होगा 4.5 अपॉन 100 ग्राम वाटर। क्लियर है बेटा। अब कहा जा रहा है कि 50 ग्राम ओलियम है आपके पास, तो 50 ग्राम को कितना चाहिए 4.5 अपॉन 100 इंटू 50 ग्राम वाटर। सॉल्व करो फटाफट और बताओ कितना हो गया। ये तुम्हारे पास आ गया 2.25 ग्राम। तो कितना पानी चाहिए 2.25 ग्राम। अब पानी रिएक्ट किससे करेगा, वो करेगा उसके अंदर SO3 कितना होगा। तो लिख लो रिएक्शन। बेटा ये बात तो अब समझ में आ जानी चाहिए, वाटर किससे रिएक्ट करेगा SO3 से, या SO3 किससे रिएक्ट करेगा वाटर से। तो मुझे अगर वाटर पता है तो मैं SO3 का मास निकाल सकता हूं, और अगर SO3 का मास पता है तो मैं वाटर का मास निकाल सकता हूं। दोनों काम उल्टे सीधे कर सकते हो। तो यहां पर SO3 ये बन गया आपके पास H2SO4। इसका मास कितना था 2.25 ग्राम। इसका मुझे निकालना था X। इसका एक्चुअल कितना होता है बेटा 18 ग्राम। इसका एक्चुअल कितना होता है 80 ग्राम। अब क्या करते थे, मैंने बता रखा है, दोनों का रेशियो लो। X अपॉन 80 इज इक्वल टू 2.25 अपॉन 18। कितना आ गया बेटा X, जल्दी बताओ। X तुम्हारे पास आ जाएगा कितना 10 ग्राम। तो 10 ग्राम इसके अंदर SO3 होगा। तो ये जो सैंपल अगर तुम्हारा 50 ग्राम है, अगर 50 ग्राम ओलियम है, 50 ग्राम ओलियम तुम्हें गिवन है अगर, तो इसमें 40 ग्राम क्या होगा H2SO4, और तुम्हारा इसके अंदर SO3 कितना होगा बेटा, SO3 होगा कितना 10 ग्राम होगा, 10 ग्राम होगा SO3। आगे बात समझ में क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यहाँ पर फ्री SO3 बोला जाए या सिर्फ SO3 बोला जाए, एक ही बात है। क्लियर है, छापो फटाफट इसको। अब ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, समझो इस क्वेश्चन को। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, डिटरमिन द कंपोजिशन ऑफ फाइनल सोल्यूशन। अब अगर फाइनल सोल्यूशन बोला गया बेटा, तो फाइनल सोल्यूशन तो आपके पास H2SO4 होगा ना। अभी हम बात करते हैं फिलहाल H2SO4 ही होगा। फाइनल सोल्यूशन इफ 100 ग्राम ओलियम इज लेबल्ड एज 109% इज एडेड विद वाटर। अब समझो मेरी बात, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि तुम सोच भी नहीं सकते, इसीलिए नहीं समझ पाते हो। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोल दिया गया कि लेवल कितना है इसका 109 ग्राम। इसका मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम ओलियम को, 100 ग्राम ओलियम को कितना चाहिए बेटा 9 ग्राम पानी चाहिए। तो और मुझे टोटल H2SO4 कितना मिल जाएगा 109 ग्राम मिल जाएगा। ये बता रखा है तुम्हें मैंने, ये तुम्हें क्वेश्चन में स्टेटमेंट के थ्रू तुम्हें पता चल गया। अब सबसे पहले मैंने क्या करा, 100 ग्राम में मैंने क्या करा, 100 ग्राम के अंदर मैंने 9 ग्राम वाटर डाल दिया। 100 ग्राम ओलियम मेरे पास था। क्वेश्चन को समझ लो ध्यान से। क्वेश्चन में ये तो एक तुम्हें इसकी परसेंटेज दे दी गई, तो मैंने उसका स्टेटमेंट यहां लिख दिया। क्लियर। अब तुम्हें बोला ये गया कि तुम्हारे पास 100 ग्राम क्या है ओलियम है, 100 ग्राम ओलियम है, और इसमें तुमने क्या कर दिया बेटा, इसमें तुमने 9 ग्राम पानी डाल दिया। तो कितना मिलेगा 109 ग्राम मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल, शाबाश, सही बताया आपने। ये H2SO4 था। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब दोबारा क्या बोला गया, सेकंड बोला गया कि 100 ग्राम ओलियम, बेटा बहुत ध्यान से समझना, बहुत सिंपल बात है। 100 ग्राम ओलियम में क्या करा, 18 ग्राम वाटर डाला मैंने। तो अब हमने देख रखा है कि इसकी जो परसेंटेज है वो कितनी, इतनी है। मतलब 100 ग्राम ओलियम में अगर 9 ग्राम पानी डाल दोगे तो सारे का सारा SO3 H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, दोबारा सुन लो। तो तुम्हें इसका बता दिया गया कि इसकी स्ट्रेंथ ये है, मतलब 100 ग्राम में सिर्फ 9 ग्राम ही डालोगे तो सारे का सारा SO3 H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। लेकिन यहाँ कितना है, यहाँ पानी ज्यादा लिया गया। कितना लिया गया 18 ग्राम। लेकिन इसमें जब तुम 18 में से पूरा 18 डालोगे तो क्या होगा, 9 ग्राम क्या करेगा, इसके अंदर जो SO3 है, इसके अंदर जो SO3 है उसको कन्वर्ट कर देगा H2SO4 में। और यहाँ पर H2SO4 कितना मिल जाएगा मुझे, यहाँ मिल जाएगा 109 ग्राम, तो H2SO4 मिल जाएगा। और रिमेनिंग कितना बच गया 9 ग्राम पानी प्लस उसके साथ साथ क्या मिलेगा 9 ग्राम वाटर। ये H2SO4 था बेटा, प्लस 9 ग्राम वाटर। तो यहाँ पर जो फाइनल कंपोजिशन होगा वो H2SO4 भी होगा और पानी भी होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बात, कोई डाउट तो नहीं। क्योंकि मुझे ये पता कैसे चला कि 9 ग्राम ही काफी है, 9 ग्राम से सारी CO2 कन्वर्ट हो जाएगी, ये मुझे पता चला ऐसे। और जब 9 ग्राम डाल दोगे तो कितना बन जाएगा H2SO4,
109 ग्राम। क्लियर? तो यहाँ पर भी 9 ग्राम डालोगे तो वो H2O4 बना देगा, 109 ग्राम H2O4 हो गया और यहाँ पर 9 ग्राम पानी बच गया। ऐसी तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या था, इसी के अंदर 100 ग्राम वॉल्यूम तुम्हारे पास है, तुमने क्या कर दिया बेटा, 120 ग्राम पानी डाला। क्या 120 ग्राम पानी चाहिए इसके अंदर जो SO3 है? नहीं, कितना चाहिए, 9 ग्राम। तो 9 ग्राम का क्या करेगा, ये H2O4 बनाएगा और रिमेनिंग H2O4, टोटल H2O4 कितना हो गया, टोटल H2O4 हमेशा उतना ग्राम बनेगा, लिख लो ये जितना लेवल होगा, 109 ग्राम H2SO4 प्लस पानी कितना बन गया, 120 में से 9 माइनस करो, कितना बन गया, 111 ग्राम पानी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ये सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कभी कभी इतने सिंपल क्वेश्चन भी आ जाया करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जितना पानी चाहिए था उससे कम डाला हमने, तब कहानी क्या बनेगी। लिख लिया ये, इसको लिख लो तुम फटाफट, ये रब करता हूं मैं। चलो बेटा अब ये क्वेश्चन करते हैं हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका लेवल ऊपर है जो पीछे क्वेश्चन करवा दिए। अब सुनो ध्यान से क्या बोला गया, 9 ग्राम वाटर इज एडेड इनटू ओलियम सैंपल लेवल्ड एज 112%, द अमाउंट ऑफ फ्री SO3 रिमेन इन द सोल्यूशन एट STP। अब मुझे ये बताओ बात समझ में आई या नहीं आई तुम्हारे? क्या कहा गया कि इसका जो सैंपल है वो क्या था, 112%, मतलब 100 ग्राम वॉल्यूम को, 100 ग्राम वॉल्यूम को कितना चाहिए था बेटा, 100 ग्राम वॉल्यूम को चाहिए था 12 ग्राम H2O। तो ये कंप्लीट क्या होता है, H2O4 में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन डाला कितना है मैंने डाला कितना है, सिर्फ और सिर्फ 9 ग्राम वाटर। अब क्या ये कंप्लीट SO3 H2SO4 में कन्वर्ट होगी? जल्दी बताओ, उसके अंदर ओलियम में इतनी SO3 थी, कितनी थी, इतनी SO3 थी कि जो 12 ग्राम H2SO4 से कंप्लीटली कन्वर्ट हो रही थी H2SO4 के अंदर। लेकिन मैंने कितना पानी डाला, पानी मैंने डाला कितना, 9 ग्राम। अब क्या सारी SO3 कन्वर्ट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तभी तो पूछा जा रहा है कि कितना SO3 आपका, कितना SO3 रह गया उसके अंदर, और वो भी कैसे पूछा जा रहा है, लीटर में पूछा जा रहा है। अब तुम सुन लो ध्यान से, SO3 लेफ्ट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बहुत से टीचर ने बहुत लंबा लंबा सोल्यूशन करवाया हुआ इसका, लेकिन तुम एक ट्रिक सुन लो, हर जगह वैलिड है ये। SO3 लेफ्ट अगर पूछा जाए तो तुम क्या करोगे, चाहिए कितना था तुम्हें, चाहिए था तुम्हें 12, है कितना, डाला कितना, 9 अपॉन 18 कर दो, ठीक है, इनटू मोल। अब मोल अगर मास में बात हो रही हो तो 1 मोल का मास कितना होगा, 80 होगा, आंसर मास में आ जाएगा। वॉल्यूम में बात हो रही हो तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4, एक ही मोल का रखना है, ठीक है, इनटू 1 मोल, इनटू 1 मोल SO3। अब SO3 की अगर 1 मोल की मास की बात हो रही है तो 80 लगा दो, और अगर वॉल्यूम की बात हो रही है तो क्या कर दो, 22.4 लीटर लगा दो। तो कितना आया, 12 माइनस 3 अपॉन 18 इंटू 22.4 लीटर STP पे। सॉल्व करो और बताओ कितना आ गया बेटा, ये तुम्हारा आ जाएगा 3 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 18, ये आ गया 3.37 लीटर। इतना सिंपल क्वेश्चन था, और ये आपके मेंस और एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। समझ में आ गई यहाँ तक बात? ये ट्रिक मत भूलना बेटा, बिल्कुल नहीं भूलने की ट्रिक है ये, याद रखना, हर जगह वैलिड हो जाएगी ये, जब भी आपका रिमेनिंग SO3 पूछा जा रहा होगा, मास में या वॉल्यूम में, किसी में भी। क्लियर? छापो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे एक लेवल ऊपर। चलो बेटा क्वेश्चन देखो, ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया, 100 ग्राम ऑफ 109% ओलियम सैंपल, ठीक है, 6 ग्राम वाटर इज एडेड, कैलकुलेट मास ऑफ SO3 लेफ्ट। और सेकंड क्या कहा गया, अब एक स्टेप बढ़ा दिया गया, लेबल रिजल्टेंट ओलियम। समझ में आई है तक बात? आई या नहीं आई, जल्दी बताओ। आई, शाबाश। पहला काम क्या करना है तुम्हें इसके अंदर, मास ऑफ SO3 लेफ्ट। तो मास ऑफ SO3 लेफ्ट की सिंपल ट्रिक तुम्हें बता दी, मास ऑफ SO3 लेफ्ट कितना हो जाएगा बेटा, यहां ध्यान से देखो, चाहिए कितना था मुझे, 9 ग्राम, और डाला कितना है इसके अंदर, 6, तो 9 माइनस 6 अपॉन 18। अब मास की बात हो रही है, और 1 मोल SO3 का मास कितना होता है, 80 ग्राम। इसका आंसर कितना आ गया, जल्दी बताओ, सॉल्व करो इसको, और सॉल्व करके तुम्हारा आ जाएगा 13.33 ग्राम। सॉल्व खुद कर लेना। क्लियर? बात समझ में आ गई? ये बताओ क्या इसके अंदर सारी SO3 कन्वर्ट हुई, क्या पूरी की पूरी SO3 कन्वर्ट हुई या नहीं हुई? नहीं होगी, राइट सी बात है। क्यों? क्योंकि पूरी SO3 को कन्वर्ट करने के लिए तो
पूरी SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डालना था कितना, 9 ग्राम, बट मैंने कितना पानी डाला है, सिर्फ और सिर्फ 6 ग्राम। तो अब जो रिजल्टेंट तुम्हें मिलेगा वो अब भी ओलियम ही होगा। और रिजल्टेंट ओलियम कितना हो गया बेटा, मास ऑफ रिजल्टेंट ओलियम हो गया, मास ऑफ रिजल्टेंट ओलियम, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, मास ऑफ रिजल्टेंट ओलियम हो गया। अब कितना हो गया, ये हो गया आपका 106 ग्राम। क्यों 6 ग्राम के 100 ग्राम के अंदर मैंने क्या करा, 100 ग्राम के अंदर मैंने 6 ग्राम पानी डाला, तब ओलियम टोटल कितना हो गया, टोटल ओलियम हो गया 106 ग्राम। आई बात समझ में या नहीं आई, आ गई ना बात। क्योंकि रिजल्टेंट अब ये टोटल H2SO4 नहीं बना होगा। क्यों, क्योंकि कंप्लीट SO3 रिएक्ट नहीं करी, कुछ अमाउंट ऑफ SO3 रिएक्ट करा 6 ग्राम पानी के साथ, तब ओलियम जो रिजल्टेंट था वो ओलियम था। ओलियम में कितना पानी डाला 100 ग्राम में, 6 ग्राम, तो 106 ग्राम ओलियम बन गया। अब ध्यान से देखो, 106 ग्राम ओलियम में, 106 ग्राम ओलियम में SO3 कितना है, SO3 है 13.33 ग्राम। तो लिखो यहां पर 106 ग्राम ओलियम कंटेन, आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है, कितना है 13.33 ग्राम SO3। 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में हो जाएगा 13.33 अपॉन 106। लेकिन हम बात किसकी करते हैं, 100 ग्राम की। तो 100 ग्राम ओलियम, 100 ग्राम ओलियम में कितना होगा बेटा, जल्दी बताओ, 100 ग्राम ओलियम में होगा 13.33 अपॉन 106 इंटू 100, कितना आया जल्दी बताओ बेटा, तुम भी सॉल्व करो, हम भी सॉल्व करते हैं। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 13.33 इंटू डिवाइडेड बाई 106। ठीक है बेटा, कितना आया 12.57, ये कितना आया, ये आया 12.57 ग्राम। तो 100 ग्राम में SO3 निकल के आ गया 12 पॉइंट कितना आ गया, 12.757 ग्राम। इतना क्लियर हो गया। अब इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हो, अब तुम इसकी हेल्प से वाटर निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन करवाया था वही तो बन गया। अब ये अब लेबलिंग करना है मुझे, तो 100 ग्राम में SO3 कितना है, इतना। अब तुम्हें निकालना पड़ेगा कि इतना ग्राम SO3 कितने पानी से रिएक्ट करेगा, वाटर प्लस SO3 टू गिव H2SO4। SO3 का मास कितना था 12.57 और ये तुम्हें निकालना था। इसका एक्चुअल कितना था 18। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ये सारी बातें बहुत पीछे करवा रखी हैं अब, ठीक है, पीछे सब करवा रखी हैं। 18 इसका कितना था बेटा 80। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, क्या बताया था, x अपॉन 18 इज इक्वल टू 12.57 अपॉन 80। तो x बताओ कितना आ गया, x यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा, सॉल्व करोगे x आ जाएगा तुम्हारा 2.83 ग्राम। समझ में आ गई यहाँ तक बात। मतलब जो 100 ग्राम ओलियम है, 100 ग्राम ओलियम में इतनी SO3 है और इतनी SO3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब इतनी SO3 का H2SO4 बनाने के लिए इतना ग्राम पानी डालना पड़ेगा। तो इसको जब लेबल करोगे तो लेबल कैसे करोगे इसको, मैं यहाँ करता हूँ लेबलिंग इसकी। तो ध्यान से देखो, लेबलिंग हो जाएगी इसकी परसेंटेज लेबलिंग हो गई। 100 ग्राम ओलियम में कितना डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा 100 ग्राम ओलियम में इतना। बात आ रही है समझ में कि जितनी SO2 होती है उतने तो पानी, उसी के हिसाब से पानी डालना पड़ता है। कितना डालना पड़ेगा 2.83। तो मतलब कितना हो गया 102.8% इसकी लेबलिंग होगी। मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है। और अगर नहीं आया बाई चांस तो बेटा मुझे कॉल कर लेना, वीडियो कॉल कर लेना, मैं तुम्हें समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर तुम्हारे पास होगा ही, नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना देख लेना कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया तक बात। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन सबसे मुश्किल है लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए और मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि हम जानते हैं ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। अगर हम इसमें ग्राम इक्विवेलेंट लगाएंगे तो चुटकियों में क्वेश्चन होगा, और जैसे और लोग करवाते हैं वैसे करोगे तो 2-3 पेज में ये क्वेश्चन जाएगा। ठीक है बेटा, तो बहुत ध्यान से देखो, जो मेरी वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, जिसने पूरी सीरीज को देख रखा है, तो अब उन्हें अच्छे से ग्राम इक्विवेलेंट आता होगा, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट पे मेंस के, नीट के, एडवांस के क्वेश्चन आपको लगवा दिए गए हैं। और जिनको नहीं आता वो उसको भी देखें, बट यहाँ पर समझें, हो सकता है यहीं पर ही आपके बात समझ में आ जाए। तो बहुत ध्यान से देखो बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH। मोल्स ऑफ KOH पूछे जा रहे हैं आपसे। क्या पूछा जा रहा है? मोल्स ऑफ KOH।
रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ 500 ग्राम ऑफ 118% ओलियम इन एक्सेस ऑफ वाटर। बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन हो गया ये तो। समझ में आई है तक बात? वहां तक समझ में आ गई। उसके बाद बात घूम गई होगी। अब सुनो क्या कहा गया कि कितने मोल KOH के डालें कि वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे किसको H2SO4 को, जो किससे बना है 118% ओलियम है। उसका मैंने सैंपल कितना लिया है 500 ग्राम। 500 ग्राम सैंपल को मैंने पानी डाला। जब 500 ग्राम में पानी डालूंगा तो मैं क्या बन जाएगा आपको, वो बन जाएगा आपका H2SO4 बन गया। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल चाहिए, लेकिन यहाँ हमें बता दिया गया है कि ओलियम की परसेंटेज कितनी है 118। अब इसका मतलब समझो, मतलब ये है कि 100 ग्राम ओलियम में, सुनो ध्यान से, इधर उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो बस, कि 118 का मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम ओलियम को जब डाइल्यूट करोगे तो H2SO4 कितना मिलेगा, तो तुम्हें H2SO4 मिलेगा कितना 118 ग्राम। दोबारा सुनो, 100 ग्राम ओलियम है, ठीक है, और क्या बोला गया तुम्हें 118, तो इसका मतलब क्या हो गया 100 ग्राम ओलियम में SO3 भी होगा, SO3 में पानी डालोगे तो टोटल कितना मिलेगा तुम्हें H2SO4 118 ग्राम। स्टार्टिंग से बताता हुआ आ रहा हूं ये बात, क्लियर। अब सुनो, 100 ग्राम का मुझे 100 ग्राम ओलियम का H2SO4 कितना मिला 118 ग्राम। इतने का कितना मिलेगा निकाल लोगे। इस लेक्चर में वो कौन सा होता है यूनिटरी मेथड लगा के, बट तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बस तुम्हें क्या करना है, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 बराबर रख देना है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोल इंटू एन फैक्टर। यहां पर मोल की बात हो रही है कि यहां मोल की बात हो रही है, नहीं, यहां बात हो रही है किसकी, मास की। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तुम्हें क्या देखना था, तुम्हें इसका होता है मास अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर, यहां मोल इंटू एन फैक्टर। मास कितना गिवन है, मास गिवन है तुम्हारा 500 ग्राम, लेकिन 500 ग्राम के साथ साथ परसेंटेज गिवन है 118, तो क्या कर दो परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। 500 ग्राम का 90% कितना हो जाएगा 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो। 500 ग्राम का 80% कितना हो जाएगा 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो। और 500 ग्राम का 118% कितना हो जाएगा 1.18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, परसेंटेज इसको 1.18 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 98 एन फैक्टर 2 मोल पूछा जा रहा है, और KOH का एन फैक्टर 1 होता है। और तुम यहाँ से मोल निकालोगे ना बेटा, तो एक लाइन में तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। मोल तुम्हारे आ जाएंगे कितना 12.04। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन था ये, IIT एडवांस लेवल का क्वेश्चन था और एक लाइन का क्वेश्चन था। अगर तुम्हें ग्राम इक्विवेलेंट की नॉलेज है, वरना लगाते रहना इसके अंदर कि ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ। इस बात को समझने पे जोर दो थोड़ा कि यहाँ क्या तुम जानते हो कि 100 ग्राम कितना देगा 118 ग्राम देगा। ठीक है, 1 ग्राम कितना देगा 118/100, तो 500 ग्राम कितना देगा 118 इंटू 500 अपॉन 100, यही तो देगा। तो मैंने सिंपल क्या कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो समझ गए, क्लियर हो गया क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पूछ लेना जाके किसी से, लंबा चौड़ा सोल्यूशन बताएगा कोई भी इसका। क्लियर है, लिखो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलो बेटा इस क्वेश्चन को देखो, बहुत खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है। मैं फिर कह रहा हूं इसको तुम कहीं और देखोगे, मैंने भी पहले देख रखे थे, तो एक एक दो दो पेज में ये सॉल्व करवाए गए थे क्वेश्चन। अब यहाँ तुम ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लोगे और चुटकियों में क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। तो सुनो बेटा ध्यान से, 1 ग्राम ओलियम सैंपल, ओलियम का सैंपल कितना है 1 ग्राम, इज डाइल्यूटेड विद वाटर। उसको क्या कर दिया, वाटर के साथ डाइल्यूट कर दिया। द सोल्यूशन रिक्वायर्ड इतना ml इतना NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3। अब पहले मेरी एक बात सुनो ध्यान से, जब भी ओलियम है, ओलियम में क्या क्या होगा, ओलियम में H2SO4 होगा और ओलियम में SO3 होगा। लेकिन जब ओलियम में पानी तुम डाल दोगे, इनफ वाटर डाल दोगे उसके अंदर, तो अब क्या उसके अंदर SO3 होगा। अब जब डाल दोगे पानी तब क्या SO3 उसके अंदर होगा, तब तो नहीं होगा ना बेटा, तब तो कंप्लीट H2SO4 बन गया होगा। और जब कंप्लीट H2SO4 बन गया तो पहले कंप्लीट H2SO4 का मास निकालो। ठीक है, कंप्लीट H2SO4 का मास कैसे निकालोगे, न्यूट्रलाइजेशन से, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर रख के। सुन लो ध्यान से क्या करना है, अभी समझ जाओगे बात। जब भी एसिड और बेस आ गए, ओलियम आ गए, तो ओलियम को
H2SO4 ही ट्रीट करा करो। पता नहीं लोग क्या करवाते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SO3 अलग, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 अलग। मेरे तो समझ में नहीं आती बात, और आंसर भी उल्टे सीधे उनके आते हैं और वीडियो भी अपलोड कर देते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। तो ध्यान से देखो बेटा, जब भी कोई ऐसी बात होगी तो हमें क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। हम जानते हैं ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है आपका, इन टर्म्स ऑफ मास की बात करें तो हम मास अपॉन मोलर मास इनटू n फैक्टर, और यहाँ मुझे वॉल्यूम और नॉर्मलिटी गिवन है तो यहाँ हो जाएगा आपका n इंटू वी। मुझे मास निकालना है कि H2SO4 का मास कितना होगा डाइल्यूट करने के बाद, जिसने क्या करा इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया। तो मोलर मास हमें निकाल लेना है इसका मास, तो मास हो जाएगा, नॉर्मलिटी कितना था बेटा इसका 0.4, वॉल्यूम कितना था 54 ml इंटू 10⁻³ लीटर में कर दिया। मोलर मास कितना था 98, n फैक्टर मोलर मास कितना था बेटा इसका, मोलर मास था 98 और n फैक्टर कितना था 2 था। सॉल्व करो इसको, कितना आ गया आंसर जल्दी बताओ मुझे। W की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, और W की वैल्यू तुम्हारी आ गई होगी 1.05। कितना आ गया 1.05 ग्राम चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। वॉल्यूम कितना था 100 ग्राम, लेकिन जब डाइल्यूट कर दिया तो उसमें इतना H2SO4 बन गया होगा। अब अगर तुमसे यहीं पर ही पूछ ली जाती परसेंटेज लेबलिंग पूछ ली जाती तो क्या करते, तुम्हें करना ये था, आया कितना 105, ओरिजिनल कितना था तुम्हारा 1 ग्राम, 1 ग्राम वॉल्यूम से इतना ग्राम H2SO4 बन गया, सिंपल है। तो 100 ग्राम से कितना बनेगा, तो यहाँ पर लेबलिंग क्या आ जाएगी तुम्हारी, लेबलिंग आ जाएगी बेटा 105 ग्राम, ठीक है, 105%। या इसके आगे कुछ थोड़ा बहुत और भी था, ये आ जाएगा, ये 84 भी था यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा 105.84%। ये 105.8 लिख दो या 105.6 लिख दो, वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेना, ठीक है बेटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें, बात क्लियर हो गई ना। ओलियम इतना था, लेकिन जब ओलियम में पानी डाल दोगे तो H2SO4 तो ओलियम से ज्यादा ही बनेगा, और जब पानी डाल दिया तो ओलियम क्या बन गया H2SO4। तो मैंने यहाँ से क्या करा, मास ऑफ H2SO4 निकाल लिया, जिसने कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करा। फिर लेबलिंग जब भी निकालनी हो, जितना आपका मास आया अपॉन ओरिजिनल, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल तुम्हारा ये इसका आंसर आ गया। इतनी बात आ गई बेटा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं तुम्हें। अब तुमसे क्या पूछा जा रहा है, तुमसे पूछा जा रहा था यहाँ पर फ्री SO3। अब फ्री SO3 कैसे निकालोगे बेटा, फ्री SO3 तुम निकालोगे, यहाँ पर देखो वाटर कितना है 105.8%, मतलब कि 100 ग्राम को 100 ग्राम वॉल्यूम को, ये मैं तुम्हें सॉल्व करवा रहा हूँ तो इतना जा रहा है, जब तुम्हें समझ में आ जाएगा तो 2 लाइन में हो जाएगा। 100 ग्राम वॉल्यूम को कितना चाहिए तुम्हारा, 100 ग्राम वॉल्यूम को चाहिए 5.84 ग्राम वाटर। जब वाटर आ गया तो वाटर से क्या कर सकते हो, वाटर की हेल्प से तुम SO3 निकाल सकते हो। तो लिखो H2O प्लस SO3 टू गिव H2SO4। अगर तुम्हें अब तक प्रैक्टिस हो गई होगी तो रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करना है तुम्हें। डायरेक्ट कैसे होगा, तो ये कितना था तुम्हारा 5.84, और ये कितना था तुम्हारा X, ये कितना था बेटा 80, और ये कितना था 80। तो डायरेक्ट ऐसे होगा, दिमाग में करना है तुम्हें कि ये इतना गिवन है, तो मुझे x/18, x इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 5.84/80 इंटू 18। कितना आ गया बेटा ये जल्दी बताओ, सॉल्व करो इसको, और सॉल्व करके तुम्हारा x आ जाएगा कितना, x आ जाएगा तुम्हारा 26%। 26 आ गया, मतलब 26%। तो इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, समझ रहे हो। और जो कॉन्सेप्ट तुम्हें मैंने बताया ग्राम इक्विवेलेंट का, और इन सब को लगा के क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। कॉपी करो, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। तो बेटा अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन हो गए हैं, लेक्चर काफी लंबा हो गया है। अगर पूरा तुमने देख लिया तो वाकई तुम्हें मजा आ जाएगा और इस लायक हो जाओगे तुम। तो ये टॉपिक किसी को भी पढ़ा सकते हो, बहुत से बच्चे तो अपने टीचर को भी पढ़ा सकते हैं ये टॉपिक यहाँ पढ़ने के बाद। तो बेटा बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन को, देखो 2 ग्राम वॉल्यूम इज डाइल्यूटेड with water, the solution was then neutralized by इतना ml of 0.1 n NaOH। फाइंड देखो कितनी सारी चीजें पूछी गई हैं, परसेंटेज वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3, परसेंटेज ऑफ H2SO4, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SO3, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इन गिवन सैंपल। समझ गए। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहला काम बेस भी है एसिड भी है, तो तुम्हें क्या बताया गया है, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, जगह कम पड़ जाएगी। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 तुम्हें बताया था मैंने, बराबर रख देंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसके, NaOH।
इतनी कहानी आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ क्या बात हो रही है, मास की बात हो रही है, तो मास अपॉन मोलर मास डायरेक्ट करते हैं। चलो आप समझ गए होगे। मास मुझे निकालना है, मोलर मास 98, एन फैक्टर 2, इसका मुझे क्या गिवन है, नॉर्मलिटी कितनी गिवन है 0.1, और वॉल्यूम कितना है ये है तुम्हारे पास वॉल्यूम 432.5 10 की पावर -3। तो W कितना आ गया बेटा, W तुम्हारा आ जाएगा, यहाँ से जल्दी निकालो W, मैं बता देता हूँ तुम्हें, तुम जब तक कैलकुलेट करो। और W आ गया, W कितना आ गया बेटा 2.119, ये आपका W आ गया। ठीक है, क्या आ गया ये मास ऑफ H2SO4, ये मास ऑफ H2SO4 आ गया। ओलियम कितना था 2 ग्राम। अब ओलियम की परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि जितना ओलियम था परसेंटेज, ओलियम परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम क्या बताया था, जितना आया निकल के 2.119 अपॉन 2 इंटू 100, तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना बेटा 106, 105.9 आएगा, मैंने 106 लिख दिया। तो ये हो गया इसका परसेंटेज लेबलिंग, फर्स्ट आंसर आ गया आपके पास। क्लियर। अब सेकंड कहानी देखो, सेकंड कहता है फ्री SO3। अब बेटा सुनो ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात है यार, तुम्हारे समझ में आ जानी चाहिए। वो ये कि SO3 कितना होगा, जितना पानी से रिएक्ट करेगा। पानी कितना है, पानी 6 है, पानी का मास मुझे पता है 106 का मतलब क्या हो गया 100 ग्राम ओलियम, 100 ग्राम ओलियम को 6 ग्राम पानी चाहिए, 100% को 6 ग्राम पानी चाहिए, तब वो 106 ग्राम तुम्हें H2SO4 दे देगा। क्लियर। तो ये ओलियम का परसेंटेज हो गया। अब तुम्हें वाटर का तो पता है, तुम्हें किसका निकालना है SO3। अब मैं रिएक्शन नहीं लिखवा रहा, तो मुझे SO3 का निकालना है X, SO3 का माना X, उसका मास कितना होता है 80, और यहाँ पर कितना गिवन है 6 का कितना होता है 18, 80 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम वैसे जो रिएक्शन पीछे करवाई थी वही है, लेकिन मैंने अब रिएक्शन नहीं लिखवाई, मैंने अपने माइंड में करा और इसको कर दिया। सॉल्व करो, कितना आ गया ऐसे तुम्हारा एक्स तुम्हारा आ गया बेटा, कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। ये आ गया तुम्हारा 26%, 26.66%। तो ये तुम्हारा आ गया परसेंटेज ऑफ SO3। सेकंड आ गया, कोई डाउट। अब हम तीसरा बात करते हैं परसेंटेज ऑफ H2SO4। तो अगर मेरे पास 100 था तो 100 में कितना था मेरे पास, 100 में 26 मेरे पास क्या था, ये था SO3, तो माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 73 पॉइंट कितना है बेटा 73.4 आएगा ना, जल्दी बताओ। ये आ गया 73.4, 73.4%। यहाँ तक डाउट किसी को कुछ? अबे जल्दी बोलो ना, कोई डाउट किसी को? ये फोर्थ आ गया मेरे पास, कोई डाउट नहीं ना, सिंपल सा। देखो 2-2 लाइन में क्वेश्चन हो रहे हैं, अब तुम इस लेवल पे पहुंच चुके हो कि क्वेश्चन को 2-2 लाइन में कर दो या एक लाइन में कर दो। ठीक है बेटा, ये आ गया। मैंने अब रिएक्शन लिखी नहीं थी क्योंकि मुझे पता है रिएक्शन तो वही बननी है, H2O प्लस SO3। H2O का मास कितना था 6, मोलर मास 18, SO3 का था X, और उसके बाद कितना लिखना था मुझे 80 लिखना था, X की वैल्यू निकाल ली मैंने यहाँ से। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब क्या पूछा जा रहा है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SO3 एंड H2O इन गिवन सैंपल, सैंपल कितना है 2 ग्राम। तो ध्यान से देखो, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है आपका मोल इंटू एन फैक्टर। ठीक है बेटा, मोल क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोल इंटू एन फैक्टर, मतलब मास अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर। तो पहले मैं बात करता हूँ ग्राम इक्विवेलेंट बन जा बेटा सही से, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SO3 की बात करते हैं। तो SO3 में ध्यान से देखो कितना मास है SO3 का, देखो टोटल मास कितना था मेरे पास, टोटल मास ऑफ वॉल्यूम था 2 ग्राम, और इसमें SO3 कितना परसेंट था, SO3 तो तुम्हारा इतना परसेंट मतलब 0.266। ठीक है बेटा, अपॉन मोलर मास कितना होता है इसका, मोलर मास होता है इसका 80, और एन फैक्टर कितना होता है 2, एन फैक्टर कितना होता है इसका 2 होता है। ठीक है बेटा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट होता है, डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट लगा दो 40। अब बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि एन फैक्टर 2 कैसे हो गया इसका। जब तुम SO3 को कोई भी अगर एसिडिक ऑक्साइड है, सुनो ध्यान से, कोई भी एसिडिक ऑक्साइड है तो उसको जब तुम सोल्यूशन में डालोगे, वाटर में डालोगे, तो वो अपने एसिड में कन्वर्ट होगा। तो SO3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2SO4 में। तो जो एसिड का एन फैक्टर होगा, H2SO4 कैसा होता है डाई बेसिक एसिड, तो जो उसका एन फैक्टर होगा वही ऑक्साइड का एन फैक्टर होगा। कोई तुमसे पूछे कि CO2 का कितना है, CO2 को जब पानी में डालोगे वो क्या बनाएगा H2CO3, उसका एन फैक्टर कितना है 2, तो CO2 का भी कितना है 2। समझ में आ गई है तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो अच्छी बात है। तो देखो कितना आ गया इसका आंसर, इसका आंसर तुम्हारा आ जाएगा SO3 का कितना आ जाएगा तुम्हारा, अभी बताते हैं 0.0, इसका आ जाएगा 0.013। और पूछा जाए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, तो टोटल वॉल्यूम कितना था 2, और 2 में आपका H2SO4 कितना था, ये था आपका 0.734,
अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा आपका? मास अपॉन मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास कितना होता है आपका? 98, एन फैक्टर 2, मैंने डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिख दिया था 2, तो इसका 0.03। समझ गए होगे बेटा? अगर जिसको ये नहीं आया तो मतलब तुम्हें ग्राम इक्विवेलेंट की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ा रखा है बेटा, समझ रहे हो? अगर चाहते हो कुछ सीखना तो पूरी सीरीज देखो, बहुत कुछ सीख जाओगे। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, इसको कॉपी कर लो फटाफट। चलो बेटा अभी क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ठीक है? बहुत क्वेश्चन करवा दिए, तुम्हें समझ में आ गया होगा, पूरा लेक्चर ही तुम्हें क्लियर हो गया होगा। और अगर मेरी पूरी सीरीज देखते हुए आ रहे हो तो सब कुछ समझ ही गए होगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो बेटा अब तो कर लो, ठीक है? अब सुनो ध्यान से मेरी बात। आपको क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर कि 12.5 ग्राम फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब ही क्या होता है? ओलियम। लेबल्ड एज 112%, is mixed with 100 लीटर वाटर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन सोल्यूशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इसका मतलब तुम क्या समझते हो कि अगर मेरे पास 100 ग्राम ओलियम है, उसमें मैं पानी मिलाऊंगा तो मुझे 112 ग्राम क्या मिलेगा? तो मुझे 112 ग्राम H2SO4 मिलेगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? या दोबारा सुन लो, मैंने क्या कहा कि अगर 100% ओलियम है, 100% ओलियम में मैं क्या करूंगा? पानी मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 112% H2SO4। अब तो क्लियर हो गई, वही बात थी। अब मुझे गिवन कितना है? ओलियम गिवन है 12.5 ग्राम, ठीक है बेटा? अब इसमें H2SO4 की कंसंट्रेशन पूछी जा रही है, तो निकाल दो। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें? H2SO4 के मोल्स निकालने हैं, H2SO4 का मास निकालना है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? मास ऑफ H2SO4 हो जाएगा, मास ऑफ H2SO4 तुम्हारे पास आ जाएगा बेटा कितना? इतना। यह आ जाएगा तुम्हारे पास ओलियम कितना है? 12.5 इंटू 1.12, ठीक है बेटा? कितना मास आ गया इसका? कितना बेटा? 14 ग्राम। तो यहां तक बात समझ में आ गई तुम्हारे? जब इसको हमने क्या देखा कि ओलियम कितना था? ओलियम इतना था, ठीक है? तो हमें पता है कि 100 ग्राम ओलियम में कितना H2SO4 था? 112 ग्राम। तो इतने ग्राम में कितना होगा? 10/100 मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। सिंपल सी बात, क्लियर? तो H2SO4 का मास आ गया। अब तुम्हें क्या करना था? मोलैरिटी निकालनी थी H2SO4 की। मोलैरिटी ऑफ H2SO4 क्या होगा बेटा? मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना आया? मास इसका आया 14, और मोलर मास कितना है इसका? मोलर मास होता है 98, और वॉल्यूम कितना था इसका? 100 लीटर। क्लियर? ये मोलैरिटी आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन आपसे H2SO4 की मोलैरिटी नहीं पूछी गई थी, मोलर कंसंट्रेशन पूछा गया था H+ आयन का। तो जब H2SO4 को तुम ब्रेक करोगे तो कितना देगा? 2H+। अगर 1 है तो कितना देगा? 2। यहाँ पर कितना था आपका? ये था इतना, तो ये था 14/98 इंटू 100, तो ये कितना दे देगा? 2 इंटू 14/98 इंटू 100। तो कितना आंसर आ गया इसका? इसका आंसर आ गया आपका 2/700। ठीक है बेटा, समझ गए होगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं भी बहुत थक गया, देख रहे हो तुम पसीने में आने लगे। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये सारे क्वेश्चन खास तुम्हारे लिए ढूंढे गए थे कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। हर एक कॉन्सेप्ट में तुम्हें क्वेश्चन करवा दिए गए, बेसिक से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन थे। ये अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। तो बात समझो इस चीज को मेरी कि जितना छोटे से छोटा क्वेश्चन कर सकते हो उतना छोटा करो। इसको पूरा लंबा लंबा लिखने की, पूरे 2-2, 3-3 पेज में सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो मुलाकात करते हैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें आप।